नमस्कार। आज मेरे साथ पंकज पांडे जी हैं जो संगम के घाट पे पूजा पाठ भी कराते हैं और अभी चूँकि महाकुंभ शुरू होने वाला है तो उस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में कल्पवासी जो है संगम के घाट पे आएंगे। तो कल्पवास क्या है और कल्पवासी इस दौरान क्या करते हैं, पंकज जी हमें जानकारी देंगे। नमस्कार। ये माघ के महीने में 1 महीने का कल्पवास चलता है, जो दूर दूर से यात्री आते हैं। हर पंडा समाज के पास अपना अपना एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के यात्री उस पंडे के पास आते हैं। वो उनकी पूरी व्यवस्था, रहने से लेकर के खाने से लेकर के उनकी सारी व्यवस्था, ये लाइट, बिजली, पानी, सब समुचित व्यवस्था ये हमारा पंडा समाज जो है ये करवाता है। प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित जो हैं वो इस कल्पवास के दरमियान में संपन्न कराते हैं। जो कल्पवासी आते हैं उनकी नित्य दिनचर्या गंगा माता का स्नान, प्रवचन सुनना, श्रवण करना और भगवान का ही नाम कीर्तन करना। अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम 1 महीना गंगा की रेती में आकर के 1 महीने का कल्पवास किया, हमारा जीवन इससे धन्य होगा। और 11 साल कल्पवास पूरा करने के बाद 12वें साल ये सजिया दान करते हैं। सजिया दान कहते हैं किसको? जैसे हमारे यहाँ कोई चला जाता है तो हम लोग उसके उपलक्ष्य में महापात्र को विदाई करते हैं सारी व्यवस्था के साथ। उसी तरह से यहाँ कल्पवास करने के उपरांत जब उनका पूरा हो जाता है 11 साल, तो 12वें साल वो सजिया दान का कार्यक्रम करते हैं। तो ये कल्पवास यहाँ पर होता है। अच्छा, कल्पवासी जो होते हैं वो अमूमन कौन होते हैं? अमूमन हमारे भारत के नागरिक हैं, हर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से भी हैं, गुजरात के भी लोग आने लगे हैं, वो भी यहाँ पर रुकते हैं। तो आने के लिए तो पूरा भारत आता है, मगर कल्पवास की जो प्रथा है वो अभी हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों से लोग यहाँ पर कल्पवास करते हैं। कल्पवासियों की दिनचर्या क्या होती है? कल्पवासियों की दिनचर्या बताया हमने आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गंगा स्नान करना। गंगा स्नान करने के तत्पश्चात आने के बाद अपने कुरिया के सामने एक तुलसी का पौधा लगाते हैं, जौ रखते हैं, उसमें जल डालना, पूजा पाठ नित्य की पूजा करते हैं। उसके बाद कुछ स्वल्पाहार बना करके अपना खाते पीते हैं। दोपहर का समय हो जाता है, दोपहर में अपना खाना वगैरह जो है इन लोग अपना बनाए प्राप्त किए से 1 टाइम भोजन करते हैं, चाहे दोपहर में करें चाहे शाम को करें। और जो समय बचता है उसके बाद ये अगल बगल के पंडालों में जो भी कथावाचक या हमारे महात्मा, जो भी संत जो भी आए रहते हैं, जो भी ये लोग प्रवचन करते हैं, उस प्रवचन को सुनने के लिए अपना समय वहाँ पर गुजार देते हैं। और उसके बाद फिर आकर के फिर कुरिया में आकर के अपना वही शाम का थोड़ा स्वल्पाहार लेकर के फिर। कल्पवास कब से कब तक रहता है? किस तिथि से लेके किस तिथि तक रहता है? ये कल्पवास हमारा शुरू हो जाता है माघ की पूर्णिमा। ये आपका जो पौषी पूर्णिमा होती है, पौषी पूर्णिमा से लेकर के माघी पूर्णिमा तक 1 महीने का कल्पवास चलता है। ठीक है। और ये मेला कार्यक्रम ये हमारा 14 जनवरी, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, 14 जनवरी से स्टार्ट होकर के महाशिवरात्रि तक चलता है। तो कल्पवासी तो हमारे पूर्णमासी जब आ जाती है, पूर्णमासी के बाद कल्पवासी जाना शुरू हो जाते हैं। मेला लगभग खाली होने लगता है। अभी योगी सरकार जो है काफ़ी कुछ तैयारियां कर रही है, तो इसमें कल्पवासियों को लेके कैसी तैयारियां आपको नज़र आती हैं? अब ये तो मेला प्राधिकरण बना दिया गया है। मेला प्राधिकरण कल्पवासियों के लिए व्यवस्था बनाता है, बिजली, पानी, सड़क सब मुहैया कराता है। तो जो भी अपने तीर्थ पुरोहित होते हैं जिनके नाम से रहता है, उनको वो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ हद तक दी जाती हैं, कुछ हद तक नहीं भी दी जाती हैं। कुछ प्राप्त कर पाते हैं, जिनका अपना व्यवस्था है वो प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी व्यवस्था नहीं वो बेचारे ज़मीन पा गए, ज़मीन को घेरा बना करके अपने से अपनी व्यवस्था वो अपने ढंग से करते हैं। ये थोड़ा सा प्रशासन के अंदर हीला हवाली होती रहती है। तो अब चूँकि शासन प्रशासन है, उसके सामने कोई बोल नहीं पाता है। जो मिल गया भैया चलो हमको इतने मिल गया, हम इतने में अपनी। अच्छा, आप तो काफ़ी सालों से संगम के घाट पे देख रहे हैं। अर्ध कुंभ भी हुआ, उससे पहले कुंभ था, फिर अभी महाकुंभ है। तो जो योगी सरकार की तैयारियां हैं उनसे आप संतुष्ट हैं क्या? अभी तो तैयारियां ही तैयारियां हैं। अभी तो तैयारियां ही तैयारियां हैं। जब पूरा हो जाए, कुंभ के पहले अगर सारे कार्य करा लिए जाते हैं, जो कि असंभव है,
सारे कार्य नहीं हो पाएंगे, बट यह है कि हाँ कुंभ मेला निकाल दिया जाएगा, कुंभ के दरमियान भी कार्य चलते ही रहेंगे। तो ये तो भाई शासन का काम है, प्रशासन का काम है, उसको कैसे किस ढंग से वो करते हैं वो अपने स्तर से उसको, लेकिन हाँ सराहनीय कार्य चल रहा है। पहले जो सड़कें नहीं थी वो सड़कें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं, पक्के घाटों का निर्माण हो रहा है। तो पक्के घाट का निर्माण हो रहा है, आज नहीं आने वाले भविष्य में यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी। बट केवल क्या है कि व्यवस्था ही व्यवस्था रहती है। ये 1 महीने का तो आप व्यवस्था कर दिए, अब जब 11 महीने आपका जो बचा हुआ है उस 11 महीने में आपके परिवार का कोई, घर का कोई आपके इष्ट मित्र आ जाते हैं तो उनको यहाँ ना तो कपड़ा बदलने का स्थान मिलता है, ना तो उनको जो है पीने के पानी का स्थान मिलता है, ना कहीं ऐसी मतलब आपकी मांग ये है कि 12 महीने ऐसी सुविधाएं हमेशा मौजूद होनी चाहिए। संगम है यहाँ पर, आदिकाल से अनादिकाल से लोग बताते चले आ रहे हैं कि यहाँ 1.25 मन सोना रोज बरसता है। जहाँ पर 1.25 मन सोना रोज बरस रहा है वहाँ कपड़े बदलने का स्थान नहीं है, वहाँ एक मूत्रालय नहीं है कि कोई भी लेडीज अगर मूत्र विसर्जन करना चाहती है तो वो खुले में ऐसे ही कर सकती है। नहीं ये तो आपने व्यवस्थाओं की जानकारी है, तो कल्पवासियों को निश्चित रूप से महाकुंभ में काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराने की चर्चा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये कुंभ का जो महीना आ रहा है इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होगा। ट्रैफिक के कारण पब्लिक को 15-15, 20-20 किलोमीटर आप पैदल यात्रा करवाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो अति बुजुर्ग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, या जो पेट से गर्भवती महिलाएं हैं, या जो हमारे बच्चे आते हैं, इनको चलने में पैदल बहुत असुविधा होती है। चलिए इसकी तो आपकी बात हम कोशिश करेंगे प्रशासन तक पहुँचे। तो व्यवस्था मेला के अंदर जी जो बैटरी रिक्शा हो, जो भी बैटरी कार हो, जो भी हो, जो भी या पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी मदद मुहैया करा सकें, ऐसे लोगों के लिए मदद करनी चाहिए, करना होगा, तभी मेला सफल होगा। जो 20 किलोमीटर पैदल चल लिया उसको संगम भी नहीं नजर आएगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी कि मैं 20 किलोमीटर पैदल चल लिया हूँ, मैं बिल्कुल चल नहीं सकता। पंकज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।